हम सभी चाहते हैं कि एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह हमें भी एक फ्लैट स्टमक मिल जाए या सिक्स पैक एब्स मिल जाए, लेकिन ये आसान काम नहीं है क्योंकि इसके लिए करनी पड़ती है ढेर सारी मेहनत। और आज चेतना चौधरी आपको लेकर जा रही हैं दिल्ली के एक जिम में, जहां वो आपको बताएंगी कि किस तरह से आप पा सकते हैं एकदम फ्लैट स्टमक। एक परफेक्ट फिगर के लिए पतली कमर होना जरूरी है, लेकिन कमर का फैट इतना अड़ियल होता है कि आसानी से जाता ही नहीं। लेकिन ये काम इतना मुश्किल भी नहीं अगर आप करते हैं सही एक्सरसाइजेस। तो कौन सी हैं ये करेक्ट एक्सरसाइजेस जिनसे आप पा सकते हैं एक स्लिम और ट्रिम वेस्ट लाइन, ये जानने के लिए हम आए हैं पावर हाउस जिम में, जहां हमारे साथ हैं प्रतिभा। प्रतिभा, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जिनके जरिए हमारी जो कमर है उसका नाप हम कुछ कम कर सकते हैं? ये सच है कि एब्डोमेन मसल्स को रेगुलर वर्कआउट चाहिए होता है, इतना इजीली उसका फैट रिड्यूस नहीं होता। लेकिन अगर हम इजी एक्सरसाइजेज में नॉर्मल एक्सरसाइजेज भी डेली बेसिस पर करें तो हम बहुत जल्दी उससे एक बेनिफिट ले सकते हैं। फ्रंट प्लैंक शुरू करने के लिए हमें पहले स्टमक पर लाई डाउन करके अपने एल्बोज़ पर पूरी बॉडी को बैलेंस करके धीरे धीरे अपनी पेल्विक और अपना जो एब्डोमेन एरिया है पूरा लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ। जब आप उस पोजीशन में आ रहे हैं पूरा एक्सेल करना है। जब हम होल्ड करे हुए हैं तो हमारी एक नॉर्मल ब्रीदिंग चलेगी, इनहेलिंग एक्सेलिंग। उस दौरान हमें अपना नेवल टक्ड इन रखना है, अपना स्क्वीज़ करना है, कॉन्ट्रैक्शन जितना हम कर सकते हैं नेवल एरिया के अराउंड, प्लस चेस्ट अप। बिगनर्स को 15 to 20 सेकेंड्स तक होल्ड करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब हम ये कैपेसिटी हमारी एंड्योरेंस बढ़ जाती है तो धीरे धीरे हम 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। प्लैंक एक्सरसाइज करने से या फिर होल्डिंग एक्सरसाइज करने से हमारे जो एब्डोमेन एरिया के स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं वो टोन हो जाते हैं। टोन होने से उनमें एक मूवमेंट और एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशंस कर पाते हैं वर्कआउट के लिए और हमारी फैट रिड्यूस होती है। साइड प्लैंक के लिए हमें अपनी पूरी बॉडी को एल्बोज़ और टोज़ पर बैलेंस करते हुए पेल्विक और एब्डोमेन एरिया को लिफ्ट करना है। जब हम उस पोजीशन में आ रहे हैं वी हैव टू एक्सेल कम्प्लीटली, नेवल टक्ड इन रखनी है, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के बाद 15 to 20 सेकेंड्स तक काउंट करेंगे, लेकिन जो डेली कर रहे हैं वो 1 मिनट तक 2 मिनट्स तक भी होल्ड कर सकते हैं उस पोजीशन में। साइड प्लैंक्स करने से हमारे शोल्डर्स, हमारी पूरी बॉडी टोन्ड अप होती है। बेसिकली हमारा जब एब्डोमेन और अपर बैक एरिया लिफ्ट होता है तो हमारे साइड्स पर भी स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे फैट टिश्यू मूव होते हैं और हमारा स्टमक टक्ड होता है। वी पोज होल्डिंग करने के लिए हमें अपनी बैक पर पूरा स्ट्रेट लेटना है और अपनी एक लेग को 20 डिग्री तक लिफ्ट करेंगे, दूसरी लेग को फोल्ड करके अपने चेस्ट तक फोल्ड करके दोनों हाथों से सपोर्ट लेकर उसको टाइटली होल्ड करेंगे। जब हम इस पोजीशन में आएंगे वी हैव टू एक्सेल। इस पोजीशन में आने के बाद हमें हल्का सा अपना हेड लिफ्ट करके एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रखेंगे। एक साइड का करने के बाद हम ऑल्टरनेट साइड करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने से हमारा स्टमक, हमारा बैक और हमारे थाइस पर स्ट्रेस पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी मसल टिश्यू टोन्ड होते हैं और फैट रिड्यूस होता है। क्रंचेस करते वक्त स्पेशली अगर बीच क्रंचेस किए जा रहे हैं तो उसमें हमें पहले अपनी बैक पर लाई डाउन करने के बाद अब 90 डिग्री तक लेग्स लिफ्ट करके उन्हें फोल्ड करना है। काफ एरिया वो हमारे फ्लोर से बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। फिर सपोर्ट के लिए हम उसे क्रॉस कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है जब हम क्रंचेस करते हैं तो हम अपने हेड को हिट करते हैं, हेड को आगे की तरफ पुश करते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमें सिर्फ अपना अपर बैक एरिया लिफ्ट करना है और जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो हमें एक्सेल करना होता है। अपनी हैंड्स को ऑपोजिट साइड में आउट स्ट्रेच करते हुए एक्सेल करना है व्हाइल लुकिंग अप। क्रंचेस करने से हमारा कोर एरिया, जो बॉडी का कोर एरिया, टोर्सो या फिर आपका लोअर एब, अपर एब्स, वो पूरा टोन शेप में आता है, उसमें टाइटनेस बढ़ती है। किसी भी अगर हम प्राइमरी मसल के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे आज हम एब्डोमेन के लिए कर रहे हैं, तो एब्डोमेन के वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेचिंग से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। जब हम किसी भी वर्कआउट के बाद फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने का प्रोसेस करते हैं तो हम नेक्स्ट डे के लिए और एफिशिएंटली उस वर्कआउट को कर पाते हैं। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे अंदर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ग्रेजुअली एक लेवल तक बढ़ती जाती है। प्लस हमारे जो इंजरीज लगने के चांसेस होते हैं वो कम होते जाते हैं। NDTV's Cricket app.
Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.